नमस्कार एंड सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों को मेरे पीछे ना कुछ कमेंट्स दिख रहे होंगे। अगर आप लोग का भी कंसर्न, आप लोग की भी प्रॉब्लम्स इन कमेंट्स के अंदर छुपी हुई है ना, तो आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हो। सर मैंने अभी तक कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा, प्लीज सितंबर ऑनवर्ड्स मंथ वाइज टाइम टेबल दे दो, मंथ वाइज टारगेट्स दे दो। सर ये मंथ वाइज टारगेट्स तो सर आपने पहले भी दिए थे, लेकिन इन मंथ वाइज टारगेट्स को अचीव कैसे करूं, उसके लिए डेली टाइम टेबल क्या रहेगा सर वो बता दो। सर मैंने ऑलरेडी कुछ ना पढ़ लिया है, लेकिन ये पढ़ने के बाद भी ना मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया है। मतलब अगर आप अभी मेरे को सवाल दोगे ना उन टॉपिक से जो मैंने कवर कर लिए हैं, शायद मैं नहीं बना पाऊंगा। तो क्या मैं रीस्टार्ट करूं सर? उसके साथ साथ आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट में भी दिक्कत हो रही है, रिवीजन स्ट्रैटेजी भी आप लोगों को चाहिए। सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगी, क्योंकि इस वीडियो का एजेंडा क्या है भाई, मंथ वाइज तुम लोगों को टारगेट्स देने वाला हूं कि कौन से महीने में तुमको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये जो मंथ वाइज टारगेट है, इसके लिए तुम्हारा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, वीकली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एट द सेम टाइम टाइम मैनेजमेंट टिप्स मिलेंगी तुम लोगों को। और जो भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो ना, मैंने सारे कमेंट पढ़े हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है, सर फिजिक्स में दिक्कत हो रही है, इन सब के ऊपर भी आने वाले टाइम में वीडियोस में लाऊंगा। तो भाई स्वागत है आप सभी का सितंबर टू फरवरी के मंथली टाइम टेबल वीडियो में, जिसकी डिमांड आप बहुत टाइम से कर रहे थे। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों को रियलिटी चेक देना बनता है। रियलिटी चेक क्यों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि भाई अभी हम कहां पे स्टैंड करते हैं। आप लोगों के सामने बेटा फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस दिख रहा है आप लोगों को। आप लोगों को मुझे नहीं बताना है, ये खुद से आप लोगों को पूछना है कि आप अभी कहां पे स्टैंड करते हो, कितने चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। नॉट जस्ट कंप्लीट, कितने चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। मतलब अगर सर अभी आपको जो भी कंप्लीटेड टॉपिक्स हैं उसमें से सवाल बना के दे दें, तो आप लोग क्या वो सवाल कॉन्फिडेंटली बना पाओगे? सेम चीज बेटा आप लोगों को केमिस्ट्री के लिए भी सोचनी है कि 10 चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स कवर हो गए हैं, जो चैप्टर्स कवर हुए हैं उसमें कॉन्फिडेंस है भी या नहीं, सवाल बना पा रहा हूं या नहीं। सिमिलरली आपको बेटा मैथ्स के लिए भी सेम चीज करनी है। ठीक है, ये रहा आपका मैथ्स का सिलेबस। और सवाल क्या पूछना है, कितने चैप्टर्स करे हैं, ये नहीं कितने चैप्टर्स अच्छे से कर ली हैं। दोनों चीजों में फर्क है। तो अब मैं आप लोगों को देने वाला हूं बेटा मंथ वाइज टारगेट्स। बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्लान्ड करके ये वीडियो बनाई है, और मेरी हर वीडियो बहुत प्लान्ड होती है, इसलिए आप बोलते हो कि सर आपकी स्ट्रैटेजी वीडियोस बेस्ट है। आप लोगों ने मेरे को क्राउन दिया है बेटा। तो चालू करते हैं सितंबर के टारगेट से। बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यार प्यार से चीजों को समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। सितंबर को तुम लोगों को ना 2 हाफ में बांट देना है। पहला हाफ तुम्हारा रहेगा हाफ ईयरली के लिए डेडिकेटेड, और दूसरे हाफ में क्या करना है अभी बताऊंगा। तो तुम लोगों ने सितंबर को बेटा 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया। पहले हाफ में तुमने हाफ ईयरली प्रिपरेशन को ज्यादा फोकस किया, और दूसरे हाफ में क्या करना है बेटा, ध्यान रखना कोई सा भी नया चैप्टर नहीं उठाना है। जितने तुम्हारे हाफ ईयरली में चैप्टर्स आ रहे थे उतने ही तुम लोगों को कवर करने हैं सितंबर के महीने में। मतलब जब हाफ ईयरली खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी तुमको कोई नया चैप्टर नहीं उठाना है। जो भी तुमने अभी तक चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं उसको तुम और लेवल अप करोगे। सेकेंड हाफ में रिवाइज द कवर्ड सिलेबस अगेन, जो ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि तुमको पता है अभी भी तुमको पढ़ी हुई चीजों पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो जो भी टाइम बचे ना हाफ ईयरली के बाद सितंबर में, उसमें ऑलरेडी पढ़े हुए चैप्टर्स को, ऑलरेडी पढ़े हुए टॉपिक्स को और मजबूत करना है। एंड मेक ईच चैप्टर स्ट्रॉन्ग एज सून एज पॉसिबल विद मोर प्रैक्टिस। और मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आया हूं, मेरी हर स्ट्रैटेजी वीडियो में होता है तुमको स्टार्टिंग से ही चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस करते हुए चलने हैं। एंड में छोड़ोगे अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ना कि सर नवंबर के बाद लगाऊंगा, तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सितंबर तक बेटा अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो तुम्हारा फिजिक्स के 7 चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए, केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए, और मैथ्स के 7 चैप्टर्स कवर हो जाने चाहिए। तो ये तुम्हारा ओवरऑल टारगेट है सितंबर का। और इस टारगेट को कैसे अचीव करना है उसके बारे में ही बताऊंगा, डेली टाइम टेबल आएगा। लेकिन ये तुम्हारा पूरा का पूरा समरी हो गया कि सितंबर तुम लोगों को किन चीजों पे ध्यान देना है। अब आते हैं बेटा हम लोग अक्टूबर के प्लान पे। ठीक है, अब हमारा हाफ ईयरली की टेंशन चली गई है, तो बेटा अब अक्टूबर में क्या करना है, अक्टूबर में टिल 20 अक्टूबर, ठीक है, मतलब 2/3 हिस्सा ऑफ अक्टूबर में क्या करना है, कवर नेक्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। देखो कितने वेल डिफाइंड टारगेट्स हैं। तुमने यहां तक अपने फिजिक्स के 7 चैप्टर्स कवर कर लिए, अगले 3 चैप्टर्स तुम लोग अक्टूबर में कवर करोगे फिजिक्स के पहले 20 दिनों के अंदर। उसके बाद तुम लोग केमिस्ट्री के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कवर करोगे,
मैथ्स के नेक्स्ट 3 चैप्टर्स कवर करोगे। 20 तारीख तक तुमने इतना कर लिया, 20 तारीख तक तुमने इतना कर लिया तो तुम्हारे फिजिक्स के 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए बेटा, केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए और मैथ्स के भी तुम्हारे 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब 20 तारीख के बाद क्या करना है सर? 20 तारीख के बाद देखो बेटा ऑलरेडी तुम्हारा ना इतना सिलेबस कवर हो चुका है, तो तुमको रिवाइज भी तो करना है। जो तुम कमेंट करते हो ना कि सर मैं चीजें पढ़ तो लेता हूं लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम रेगुलरली उन सारे टॉपिक्स को रिविजिट नहीं करते हो। तो तुमको 20 तारीख के बाद आफ्टर 20 अक्टूबर रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ कवर्ड सिलेबस टिल नाउ, चाहे तुमने वो सितंबर में कवर किया था, अक्टूबर में कवर किया था, सारा का सारा सिलेबस जितना भी अभी तक कवर हुआ है 20 अक्टूबर टिल अक्टूबर एंड आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। बोलो बात समझ आ रही है? अब जाते हैं बेटा अगले महीने यानी कि नवंबर पे। नवंबर का क्या टारगेट है? नवंबर का टारगेट है कि भाई सिलेबस यहां पर अब निपटाना है, मतलब अगले 3 महीने के अंदर मोटे मोटे तौर पे मेरे को अपना सिलेबस कवर करना है। नवंबर का टारगेट क्या है? जो भी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स बचे हैं मेरे पीसीएम के वो मैं कवर करूंगा। सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड इन दिस मंथ। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बेटा थोड़ा सा ना अपनी ऐसे पीठ ना थपथपा लेना, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। लेकिन अब तुमको आगे आने वाले महीनों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी घड़ी आ गई है। जनवरी में आपका जेई का पहला अटेम्प्ट होता है, आप लोगों को पता है। तो अब आप लोगों को मेंटली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है, अपने नंबर ऑफ आवर्स अब आपको और बढ़ाने पड़ेंगे। और किसी महापुरुष ने बोला, बेटा आप लोग मेरे से पूछते रहते हो ना सर कि डेली कितने घंटे पढ़ूं, कितने घंटे पढ़ूं, कभी भी घंटे गिन के मत पढ़ो, टारगेट वाइज पढ़ो। आपने दिन का अपना टारगेट ले लिया है, जब आपका वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा आपके नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट हो गए, बस। कभी भी घंटे बांध के नहीं पढ़ो बेटा, ठीक है? नाउ इट्स टाइम फॉर हार्डकोर प्रैक्टिस। तो अपने आप को मेंटली बेटा उसके लिए प्रिपेयर कर लो। हमारा नवंबर तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आगे के महीनों में क्या करना है बेटा? ठीक है, दिसंबर आ गया भाई अब हमारे पास, ठीक है? और नवंबर में भी एक चीज और है इंपॉर्टेंट जो भी मैं बताऊंगा तुम लोगों को। दिसंबर के महीने में तुम लोगों को अब बेटा फुल सिलेबस प्रैक्टिस, सैंपल पेपर्स, इन सब पे आना पड़ेगा। तो तुम लोग एक अच्छी क्वालिटी के सैंपल पेपर्स खरीदोगे और टेंशन मत लेना, अच्छी क्वालिटी के सैंपल पेपर तुम्हारे सर ही बनाएंगे, ठीक है? सैंपल पेपर बनाऊंगा मैं, 10 सैंपल पेपर बनाऊंगा मैथ्स के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के तुमको कहीं और से लेने पड़ेंगे, लेकिन मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी। प्लस स्टार्ट डूइंग मिक्स प्रैक्टिस ऑफ होल सिलेबस। ईयर वाइज पीवाईक्यूज लगाने चालू करेंगे। अभी जैसे चैप्टर वाइज कर रहे थे तो अब हम लोग ईयर वाइज लगाएंगे, ठीक है? उसके साथ साथ बेटा जो जेई एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए तो बेटा ये बैटल मंथ होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है कि यार अगले महीने मेरा जेई का एग्जाम भी है, उसके साथ साथ स्कूल में प्री बोर्ड्स का प्रेशर भी होगा। तो आप लोगों के लिए तो बेटा बैटल मंथ होने वाला, आप लोगों को टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा दिसंबर वाले महीने में, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को बेटा हर चीज को इक्वल अटेंशन देनी है, हर सब्जेक्ट को इक्वल अटेंशन देनी है। और यहां पर बच्चों आप लोगों को अगर लगे कि आप लोगों को एंड में ना एक प्लान्ड चीज की जरूरत है, यहां पे आप लोगों को लग रहा है कि यार टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, तो आप लोग नवंबर के अराउंड, अक्टूबर एंड या फिर नवंबर के अराउंड किसी रिवीजन बैच में या फिर प्रैक्टिस बैच में या फिर क्रैश कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? कहानी क्लियर? और बेटा देखो यहां पर तुम लोगों को यार डिटेल्स दिख रही हैं, ठीक है? अगर तुम लोग चाहते हो 1-to-1 कनेक्ट करना, 1-to-1 अपनी क्वेरी शेयर करना, तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना। नाम देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, योर मॉडेक्स। और अगर तुम लोग पीडीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो कि सर पीडीएफ दे देना, कंटेंट दे देना, थोड़े बहुत क्वेश्चंस दे देना, तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा। स्कोर अप क्लास 12 से ही, और ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है? चलो दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनवरी की। बेटा जनवरी में हम लोग आ चुके हैं, फुल सिलेबस रिवीजन अपना चल रहा होगा। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एंड के टाइम में दिखता है कि सर ये भी करना है वो भी करना है, इसलिए बच्चा बहक जाता है। तो उसको कंटेन करना है, अपनी एनर्जी को कंटेन करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा। बेटा आप लोगों को पता है कि यार सिलेबस तो वही है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होगे, आपको वही सिलेबस दिखेगा, लेकिन फिर भी बोर्ड गेम, जो बोर्ड एग्जाम्स का गेम है ना, वो बहुत डिफरेंट है। आपको प्रेजेंटेशन वहां पर अच्छी करनी पड़ेगी, तो उस पर काम करना पड़ेगा। जितने सैंपल पेपर्स लगा पाओ बेटा उतने लगाने हैं, सैंपल पेपर्स तो काउंट ही नहीं करने हैं अपने, ठीक है? और
इस वाले ड्यूरेशन में बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा लगाना चालू करेंगे। उसके साथ साथ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो भी 2023 और 2024 में आए हैं, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। थोड़े से ट्रिकी सवाल भी बनाएंगे कि बाई चांस अगर कोई अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो उसके साथ हम लोग डील कर सके। ठीक है, उसके बाद बेटा फरवरी में तो आपके बोर्ड एग्जाम चालू हो ही जाते हैं ना, लेकिन अब तक हम लोग रेडी हैं भाई, हमने अच्छे लेवल पर प्रैक्टिस कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, कॉन्फिडेंस भी एकदम टॉप नॉच है। यू आर रेडी फॉर एग्जाम्स, जस्ट डोंट लूज कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना और प्रैक्टिस करते रहो। रीसेंट पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है एग्जाम के नजदीक, और सैंपल पेपर्स तो बेटा रुकने ही नहीं चाहिए। गेट अ मटेरियल, उसके साथ साथ आपको एक ऐसे मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी जो आपको पूरा का पूरा सिलेबस ना क्विकली प्रैक्टिस करवा दे, क्विकली रिवाइज करा दे। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा मैंने सोच रखी हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें रिवील करूंगा। ये बैच जो मैंने आपको बताया, देखो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया ना बेटा बैच के बारे में, ये बैच के बारे में मैं सोच रहा हूं कि शायद मैं अपना बैच लॉन्च करूं अक्टूबर एंड में, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ईयर है यूट्यूब पे। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे ही आप लोगों को टाइम दूं। तो अगर पॉसिबल हुआ, अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो बैच भी लॉन्च कर देंगे, लेकिन अभी 50-50 है। लेकिन उसके अलावा बेटा आपको मेरी साइड से सैंपल पेपर जरूर मिलेंगे। और ऑलरेडी मैंने बेटा एक पीडीएफ लॉन्च करी हुई है ना, ऑलरेडी मैंने एक पीडीएफ लॉन्च करी हुई है। अगर आपको क्लास 12th मैथ्स की बुक 1 एक ही जगह पे एक ही मटेरियल से प्रैक्टिस करनी है तो 250 सवाल मैंने बना रखे हैं। आप लोगों को वो पीडीएफ का लिंक भी बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पे क्लिक करोगे, आप लोग उस लिंक तक पहुंच जाओगे। उसके साथ साथ बेटा चैनल पे रेगुलरली वन शॉट्स जा ही रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार दिखा भी देता हूं आप लोगों को सारी की सारी चीजें, फिर हम लोग बेटा डेली टाइम टेबल पे बात करेंगे कि जो भी अभी ये मंथली टारगेट्स बताए हैं सर ने, इन मंथली टारगेट्स को अचीव कैसे करना है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो बेटा देखो, जब आप खोलोगे ना चैनल को तो आपको ये वन शॉट्स दिख जाएंगे। 6 चैप्टर्स के वन शॉट ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो आप लोग इन वन शॉट्स को देख के अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बेटा लाइव आना मैं चालू करूंगा आने वाले दिनों में। अगर आप लोग चाहते हो भाई कि एक ऐसी वीडियो चाहिए सर जिससे ना कंप्लीट क्लास 12 की मैथ्स की बुक 1 कवर हो जाए, तो आप लोगों को यहाँ पर एक पार्ट दिख रहा है, इसका दूसरा पार्ट भी मैं अभी 2-3 दिन के अंदर डाल दूंगा। तो सिर्फ इन 2 वीडियो से आपके मैथ्स के स्टार्टिंग के 6 चैप्टर कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ बेटा मैंने तुम लोगों को बताया है कि मैंने एक पीडीएफ ऑलरेडी बना रखी है जिसमें तुम्हारी क्लास 12th मैथ्स बुक 1 के 250 सवाल हैं। ये 250 सवाल एनफ है और ये हैंड रिटन है बेटा। ठीक है, ये हैंड रिटन है, देखो ऐसी दिखती है पीडीएफ। ठीक है, इन सब चीजों की डिटेल्स तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलो लेट्स गो बैक टू द वीडियो, आते हैं वीडियो पे। अब आ रहे हैं बेटा डेली हम लोग रूटीन पे, कि डेली रूटीन डेली टाइम टेबल कैसे बनाना है। देखो मैं तुमको ना अभी ये ऑन द स्पॉट चीजें सिखाऊंगा, तो तुम लोग प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बेटा अकॉर्डिंग टू द मंथली टारगेट, जैसे सितंबर में है, सितंबर में मेरे मंथली टारगेट सर ने दे दिए। अब इन मंथली टारगेट्स के हिसाब से मैं क्या करूंगा, वीकली टाइम टेबल बनाऊंगा और इन वीकली टाइम टेबल में चैप्टर्स अपने फिक्स कर दूंगा कि इस वीक में मेरे को इतने चैप्टर, इस वीक में मेरे को इतने चैप्टर, इस वीक में मेरे को इतने चैप्टर सब्जेक्ट वाइज, कि ओवरऑल मंथली टारगेट्स मेरे कंप्लीट हो जाए। तो मैं आप लोगों को इसका एक नमूना देता हूं, नमूना मतलब एग्जाम्पल देता हूं। तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है सितंबर का 3rd वीक का टाइम टेबल। ठीक है, और अज्यूम करो कि सितंबर के 3rd वीक के टाइम टेबल के टारगेट्स मेरे ये हैं अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल मंथली टारगेट्स, कि मैथ्स के 2 चैप्टर कवर करने हैं, फिजिक्स के 2 चैप्टर कवर करने हैं और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर कवर करना है। तो बेटा ये रहा तुम्हारा देखो टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल तुम लोगों को दिख रहा है, तुमने डेज लिखे हुए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हैं और उनके रिस्पेक्टिव टारगेट्स हैं। जैसे मैंने बोला मैथ्स और फिजिक्स में मेरे को 2-2 चैप्टर्स कवर करना है और केमिस्ट्री में 1 चैप्टर कवर करना है। तो अब बेटा इन 7 दिन में तुमको पता है कि कभी टाइम ज्यादा रहेगा, कभी टाइम कम रहेगा। तुम लोग क्योंकि स्कूल भी जा रहे होगे, वीकेंड पे तुम्हारे पास ज्यादा टाइम रहेगा, बीच में तुमने 1 आधे दिन छुट्टी कर ली तो तुमको उस दिन ज्यादा टाइम रहेगा। तो तुमको उस हिसाब से चीजों को मैनेज करते हुए चलना है। ये एक रफ टाइम टेबल है, इसको तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मंडे को मान लो मैंने अपना मैथ्स का जो भी पहला चैप्टर कवर करना था उसकी हाफ थ्योरी कवर कर ली, सिमिलरली फिजिक्स का भी पहले चैप्टर की हाफ थ्योरी कवर कर ली। इस दिन बेटा मैथ्स और फिजिक्स में अच्छा खासा टाइम लगा होगा, तो केमिस्ट्री में मैंने ज्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ नोट्स रिवीजन कर ली। और ये भी आप स्किप कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके टाइम टेबल पे, आपके पूरे का पूरा दिन दिख कैसा रहा है उस पे। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि हर दिन आप लोग ट्राई करो कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन
अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है कि नहीं सर उतना टाइम ही नहीं निकल पा रहा, तो एक सब्जेक्ट को आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वही सब्जेक्ट स्किप होता हुआ चला जा रहा है। ट्यूसडे को हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट चैप्टर का जो भी बचा हुआ थ्योरी था मैथ्स का वो कवर किया, फिजिक्स का भी जो भी बचा हुआ थ्योरी था उस चैप्टर का वो कवर किया। सिमिलरली अभी केमिस्ट्री को हल्का रखा हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री का टारगेट क्या है, एक चैप्टर का। और ध्यान रखना ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर हफ्ते में ना तुम लोगों को कौन से चैप्टर्स करने हैं ये भी बहुत अच्छे से सोच समझ के चूज करना। ऐसा ना हो कि तुमने मैथ्स के 2 हैवी चैप्टर्स, फिजिक्स के 2 हैवी चैप्टर्स डाल दिए एक वीक में, तुम्हारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फिर तुम लोग हताश हो जाओगे और छोड़ दोगे। तो इसलिए मैथ्स का अगर एक हैवी चैप्टर ले रहे हो तो एक लाइट चैप्टर लो, सिमिलरली फिजिक्स का एक हैवी चैप्टर ले रहे हो तो एक लाइट चैप्टर लो, ताकि तुम्हारे वीकली टारगेट्स पूरे तो हो पाए। प्रैक्टिकल तरीके से टाइम टेबल को बनाना है बेटा। उसके बाद जैसे वेडनेसडे पर आ गए बेटा, मैथ्स के हमने कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, मस्त 2.5 से 3 घंटे लगाए और ये चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो गया। इस दिन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो फिजिक्स में नॉर्मली हमने रिवाइज कर लिया, जो भी अभी तक पढ़ा है वो हमने हल्का फुल्का रिवाइज कर लिया, 20-25 मिनट इसको दे दिए। फिर केमिस्ट्री का हमने यहाँ पे पहले चैप्टर का थ्योरी स्टार्ट कर दिया, जो भी हमारा चैप्टर कंप्लीट करना था केमिस्ट्री का इस वीक में, उसकी थ्योरी मैंने स्टार्ट कर दी। थर्सडे को आया, थर्सडे को बेटा मैथ्स को मैंने थोड़ा सा आराम दिया, इस पे मैं आया रिवीजन पे कि हल्की फुल्की रिवीजन कर ली, 20-25 मिनट दे दिए। फिजिक्स का बेटा ऑलरेडी ये चैप्टर की थ्योरी कवर हो चुकी है, इसके क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो इसके क्वेश्चंस लगाए मैंने थर्सडे को। और केमिस्ट्री का मैंने क्या किया बेटा, पहले चैप्टर को, जो चैप्टर मैंने चालू किया था उसकी थ्योरी मैंने कंप्लीशन पे लगाई। उसके बाद फ्राइडे को आए बेटा, फ्राइडे में अपन लोगों ने क्या किया, मैथ्स की थ्योरी उठाई, जो भी दूसरा चैप्टर है उसका। अब एक चैप्टर अगर हैवी लिया था तो एक चैप्टर लाइट लेना पड़ेगा, तो ऐसा चैप्टर लो कि जिसकी थ्योरी 1 से 1.5 दिन के अंदर खत्म हो जाए। तो ठीक है, यहां पर इसकी थ्योरी करी फ्राइडे को। सिमिलरली फिजिक्स का मैंने क्या किया बेटा, फिजिक्स का मैंने रिवीजन कर लिया, क्योंकि इससे पहले फिजिक्स का दिन हैवी था, कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। और यहां पे फ्राइडे को मैंने क्या किया, केमिस्ट्री को हैवी रख लिया, केमिस्ट्री की कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, जो इस वीक में चैप्टर कंप्लीट किया था उसका। उसके बाद सैटरडे संडे भाई वीकेंड आ गया, यहां पर मेरे पास ज्यादा टाइम है, ठीक है, तो यहां पर सैटरडे को जो भी बची हुई थ्योरी है अगर मैथ्स के सेकंड चैप्टर की, वो कवर कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, सैटरडे को फिजिक्स का सेकंड चैप्टर चालू कर दूंगा। केमिस्ट्री में बेटा अब मेरा काम हो चुका है, तो केमिस्ट्री जो भी सैटरडे संडे है ना, अगर मेरे को और क्वेश्चंस करने हैं, जो भी चैप्टर कंप्लीट किया है उसकी थ्योरी और अच्छे से समझनी है, तो उस पर फोकस करूंगा। तो बेटा देखो ऐसा दिखता है एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल, और दोबारा बोलूंगा द टाइम टेबल हैज टू बी प्रैक्टिकल। इतना ज्यादा भरा हुआ या फिर इतना ज्यादा डिफिकल्ट टाइम टेबल मत बना लेना अपने लिए कि तुम उसको कंप्लीट ही ना कर पाओ टारगेट्स को, और तुम हताश हो जाओ और वहां से तुम लोग अपने आप को पीछे खींच लो। तो आई होप इस वीडियो से तुमको मंथली टारगेट्स भी मिल गए हैं। उन मंथली टारगेट्स को कवर कैसे करना है, कैसे डेली टाइम टेबल बनाना है, कैसे वीकली टाइम टेबल बनाना है, ये ओवरऑल मंथली टारगेट्स को दिमाग में रख के तुमको समझ आ गया होगा। इससे बेटर वीडियो मैं दोबारा बोल रहा हूं तुमको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग इतनी मेहनत करते ही नहीं है भाई वीडियो बनाने में, ठीक है। उसके अलावा सारी चीजें मैं तुम लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तुम लोगों को अगर पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करना है बेटा, तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना। अगर तुमको चाहिए कि नहीं सर कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पीडीएफ चाहिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, तो तुम लोग टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, और इस वीडियो की डिमांड तुम लोग बहुत टाइम से कर रहे थे, तो अब तुम लोग सितंबर की भाई एकदम शुरुआत ना ऐसे करो कि अब फोड़ना ही फोड़ना है अपने को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।